वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नादिर अली। आपका नाम? नहीं अब्बास। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ते हैं या क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त। फिर तो बड़ा नॉलेज होगा आपके पास। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज क्या है और हमारे नेबर्स के साथ जो रिलेशन है, खासतौर पे अफगानिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें या इवन ईरान की बात करें, हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या उनके साथ किस तरीके से ताल्लुकात हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो आपको अपने घर में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हाँ, तो जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ों की काजिज़ है कि जो चीज़ें ख़राब जा रही हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की अपने मसाइल की बात करें तो हम वही एक ट्रेडिशनल वे से चलते आ रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा एनिमी है। लेकिन अगर आप उनकी इकोनॉमी देखें, इतनी ऊपर जा रही है और 18 मुल्क के अंदर इंडिया की जो करेंसी है वो चल रही है। लेकिन हमारे मुल्क में 75 रुपये का नोट अपने लोग ही नहीं लेते। ठीक है, तो अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज ठीक करना है, तो आपको जो अपनी स्ट्रेटजीज और डिप्लोमेसी है, ठीक है, वो बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। आपने जो बात की है कि वहाँ उनकी करेंसी 18 कंट्रीज में यूज हो रही है ट्रेड के लिए और हमारे यहाँ पे अपनी करेंसी ही यूज नहीं होती ठीक तरीके से। इसका मतलब है विजन का, सोच का कहीं ना कहीं फर्क है। अभी उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या बॉर्डर वॉल होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, उन्होंने बोला नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे पॉलिटिकल इमेज खराब होगा इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का। लेकिन हमने तो अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग की हुई है, अब कितनी ज्यादा, कितने 100 किलोमीटर, और उसका फायदा हुआ हमें। देखें, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब आप इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे ना, जब तक आप फाइनेंशियली कोई बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मुल्क भी ऐसे चलते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक होगी ना तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यही बात करते रहें, हमें यहाँ से थ्रेट है, हमें यहाँ से थ्रेट है, ठीक है, तो जो थ्रेट्स हैं वो दूर कैसे होते हैं? जब आप इंडिपेंडेंट हो, जब आप खुशहाल हो। ठीक है, अफगानिस्तान हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा वो हमारे अगेंस्ट गया है। समझे, जैसे ही उधर तालिबान की हुकूमत आई है तो आफ्टर 1 वीक पाकिस्तान में जनाब हमला हो गया बॉर्डर फेंसिंग को लेकर। अभी 2 दिन पहले हुआ। मैं कहता हूँ ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर हफ्ते या हर 10 दिन में एक ना एक अटैक हमारे बॉर्डर पे जरूर होता है, वो जो कि अफगान बॉर्डर के ऊपर होता है। और हमें फेंसिंग का कोई फायदा हुआ जो हमने इतने 100 किलोमीटर की फेंसिंग की? देखिए, फेंसिंग का कोई फायदा नहीं है, हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। ये अफगानिस्तान वाली साइड पे भी होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, और हमें ये इस चीज से बाहर आके सोचना होगा कि वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं। ठीक है, देखें, आप एज अ ह्यूमन सोचें। ठीक है, अगर इंडिया के साथ अगर आप वुमेन की बात भी करता है और मुस्लिम ब्रदर की भी बात करता है। भाई कहाँ से वुमेन हो गया? फिर आप बोल रहे हो एक इंसान बने और उसके बाद साथ में आप बोल रहे हो मुस्लिम ब्रदर है। इसका मतलब हम लोग को कातिला बोलते हो? हद है यार। देखें, हमारी एक हिस्ट्री है, हम उनके साथ सदियों रहे हैं। ठीक है, अगर आप पार्टीशन की बात कर रहे हैं तो इस पार्टीशन पे भी कोई खुश नहीं था। ठीक है, मोस्टली लोग खुश नहीं थे जब पार्टीशन हुई। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हिस्ट्री वो है नहीं जो पाकिस्तान स्टडी में पढ़ाई जाती है। ये अब 9 मई को जो हमला हुआ है तो सबको पता चल गया जनाब ये कायदे आज़म था। ठीक है, क्या कभी हमने मुतालिया पाकिस्तान में इसको पढ़ा? नहीं। यानी कि जो चीज़ों के हाल हैं वो ना हमारी डिप्लोमेसी में है, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी में है। ठीक है, हमें एज ए मुस्लिम बन के या एज ए हिंदू बन के, एज ए क्रिश्चियन बन के, एज ए ह्यूमन बन के, एज अ ह्यूमन अगर आप देखें, बाहर चले जाएं। ठीक है, रिसेंटली बाबर आजम की जो पिक्चर है वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि ही वाज परफॉर्मिंग प्रेयर। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बंदा क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो सरेआम किसी रोड पे नमाज पढ़ने या अपनी इबादत करना शुरू कर दे तो हमारे मुल्क में इसको बिदअत समझा जाता है। हालांकि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज की इजाजत देता है कि आप आजाद हैं, जहाँ चाहे आप अपनी इबादत कर सकते हैं। आपकी बात से आगे बात बढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो हम हमेशा ये बात उठाते हैं इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमें मस्जिद में नमाज, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाती ईद की। आप ये बताएं, यहाँ पे इस रोड पे कोई हिंदू अपनी पूजा कर सकता है आजादी से? सर, सबसे पहली बात है, पाकिस्तान में 150 से ज्यादा मुस्लिम पार्टीज हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज, उनका आपस में आज तक इत्तेहाद नहीं हो पाया। और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक हो जाते हैं कि जिनका कह लें कि जो पर्पस है वो लूट मार है, यानी वो एक हो जाते हैं। लेकिन जो इस्लाम की बेस पे अपनी पार्टी लेकर आए हैं वो एक नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक लॉज है। समझ रहे कि हमने
मजहब को एक पर्सनल आइडेंटिटी के तौर पे ले लिया है, ठीक है। और हम समझते हैं कि जो हम चाहेंगे वो होगा, बजाय इसके कि जो मजहब कहता है। आपको सबसे पहले एज अ ह्यूमन होकर सोचना चाहिए। देखे ना वो था ना कि नो रिलीजन इज हायर देन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई मजहब नहीं है, ठीक है। हर कोई भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, ठीक है, इस्लाम है, हर जगह पे ह्यूमैनिटी, ठीक है। अगर आप एक इंसान को वैल्यू नहीं ना दे रहे तो आपके मजहब को कोई भी नहीं देखेगा। मेरे भाई ऐसी डिबेट्स, ऐसी गुफ्तगू हमारी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं होती? हमारे रोड्स पे, मतलब ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, ऐसी गुफ्तगू क्यों नहीं होती? देखें, और जो कोई ऐसी बात करता भी है ना, मैं आपको ऑथेंटिक, क्योंकि हमारा तो काम ये है, ये भाई जानते हैं, इनसे पहले बात हो चुकी है, जो इस तरह की बात करता है उसे एजेंट कह दिया जाता है। मतलब जो इस तरह की ऑथेंटिक बात करता है, जो कहता है कि यार अपनी गलतियों को मान लो और आगे बेहतरी की तरफ जाओ। सर, जो सिंध हायर एजुकेशन के जो थे, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन फेल्ड टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन्स एंड गुड स्टूडेंट्स। देखिए, अच्छा सिटीजन होने के लिए अच्छा स्टूडेंट होना ज़रूरी है। जो आपने बात की है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ये बात क्यों नहीं होती, हमारे इंस्टीट्यूट में बस CGPA के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर बच्चों को देख लें तो वो भी क्रैमिंग कर रहे हैं, 1 नाइट स्टडी करके जस्ट CGPA मार्क्स अच्छे ले लेते हैं। तो जहाँ पे कौमें सिर्फ CGPA के लिए मेहनत करें, वो कौमें आगे नहीं जाती, ठीक है। अगर सबसे बड़ी मैं मिसाल देता हूँ, आपके मुल्क में हिंदुइज्म में PhD नहीं करवाई जाती, यानी कि एक जो भी मजहब है, ठीक है। अगर आपने किसी मजहब से नफरत करनी है या आप उससे इख्तिलाफ रखते हैं तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं, जैसे कि तहरीके लब्बैक की मिसाल देता हूँ। सरगोदा में बैंक मैनेजर को उन्होंने कत्ल शूट करके लब्बैक करने वाला लगा दिया। हिंदू था वो? कौन था? वो मुसलमान ही था जो मैनेजर था, ठीक है। बाकी वो श्रीलंकन वाला भी आपने वाकया सारा देख लिया। कराची में वाकया पेश आया, इसके अलावा पेशावर में सिखों के साथ जो वाकया पेश आया। लेकिन ऐसे वाकया दूसरे कंट्रीज में भी होते होंगे, बट हमारे यहाँ पे उसकी मेजर कॉज क्या है वो जानने की जरूरत है। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में बस मुझे ये बताएं कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट है, इसे आगे बढ़ के ह्यूमैनिटी वाले कंसेप्ट कब तक पाकिस्तान में आएगा? और सेकेंडली, क्या ये हल है कि हम बॉर्डर वॉल लगा दें? मतलब अगर मेरी इस भाई के साथ नहीं बन रही, इसके आगे पर्दा लगा दो, बस बात ही खत्म कर दो। सर, जो आपने बॉर्डर की फेंसिंग की बात की है ना, तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड की गई थी ना, उसको भी लोग क्रॉस कर जाते, अंदर चले जाते थे। क्यों? वहाँ पे जो गार्ड होते थे उन्होंने उनको एजुकेट नहीं था किया, वो मोरली करप्ट थे, ठीक है। हमें जो मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और ये जनवरी में वॉल हुई, क्या उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ? सर, मैं कह रहा हूँ ओनली एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, ये ओनली एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इज द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। जबरदस्त, अच्छा लगा। आप बस 1-2 मिनट आपके चाहिए, मुझे बताएं ये वॉल कोई हल है? मतलब बॉर्डर पे फेंसिंग करना या बॉर्डर वॉल कोई हल है दो कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर करने में? देखिए, सबसे पहले जो बॉर्डर वॉल की बात है ये बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा इस वक्त जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ना वो अफगानिस्तान के साथ है, कोई तकरीबन 2630 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आप जैसे ये बात कर रहे थे कि सब लोगों को एजुकेट किया जाए, नो डाउट लोगों को एजुकेट किया जाए, लेकिन फिर भी उससे मसला हल नहीं होगा। देखिए, आपकी वॉल फेंसिंग जरूरी है, स्पेशल गेट हो जिधर से हमारी ट्रेड हो, ठीक है। ताकि देखिए, अगर हम उधर फेंसिंग नहीं करते तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान में भी जो वो अनार्की फैलेगी, ठीक है। उसके बाद टेररिज्म के चांसेस ज्यादा होंगे। ये आपने फेंसिंग में और बॉर्डर वॉल में कोई डिफरेंस है कि नहीं? नहीं, देखिए डिफरेंस नहीं है। फेंसिंग इस वजह से बेसिकली की जाती है कि जो हमारा अफगानिस्तान के साथ अगर आप जियोग्राफिकली देखें ना, उधर पहाड़ और एरिया इस तरह के हैं, उधर जितने शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, उनकी बकायदा उधर पनाहगाहें हैं। अगर हम फेंसिंग नहीं करते, उधर अपनी फौज नहीं बैठाते तो फिर हालात खराब होंगे। जैसे आपने देखा होगा 2008 से 13 के दरमियान कितने बम धमाके पाकिस्तान में हो गए। तो अभी जो हमने फेंसिंग की है तकरीबन 2200 किलोमीटर पे फेंसिंग की है, क्या वो फेंसिंग ही उठा के नहीं ले जाते? क्या वो बाढ़ ही नहीं पूरी उठा के ले जाते? नहीं, कुछ कुछ जगहों पर इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन फेंसिंग की वजह से अब पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है, कंट्रोल हुआ। नो डाउट 100% कहीं भी नहीं होता, 2-4-5% मामला रह जाते हैं, लेकिन अब 80% तक कंट्रोल है। आपने देखा होगा कि बड़ी देर बाद ये 1-2-3-4 बम ब्लास्ट हुए। मैं आपको ऑथेंटिक बात करता हूँ, हर 10 दिन में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बॉर्डर पे, चाहे वो अफगानिस्तान करता है कि नहीं, एक लहदा बैठा है, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटैक होता है हमारी तरफ या जो भी है। क्या इंडिया के साथ भी फिर हम ये ऐसे फेंसिंग कर रहे हैं? देखिए क्या बोल रहा है अभी 2-4-10 ब्लास्ट हुआ है, 2-4-10 ब्लास्ट हुआ है, उसको छोटा चीज समझता है ये। फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी ट्रेड है, बार्टर ट्रेड है, फेंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हमारे ऑलरेडी गेट होंगे बॉर्डर के लिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही। अब इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप लिया, वो ये कि बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि
जितना भी यूएसए या जितना भी किसी भी कंट्री पर ऑफिशियली बैन होता है ना ट्रेड, ठीक है, उन पर पाबंदियां होती हैं, बार्टर सिस्टम की इजाजत होती है अंडर यूएनओ भी, ठीक है। तो इस वजह से इस सिस्टम के तहत पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छी बात है। मुस्लिम लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन होती है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फाज मकसूद। आपका नाम? अफराद अशरफ। क्या करते हैं आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी में अभी डिग्री कंप्लीट की है। कौन सी डिग्री कंप्लीट की है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की। अच्छा, आपके फील्ड के हवाले से पहले एक सवाल करता हूँ जनरल सा, उसके बाद फिर टॉपिक पे आऊंगा। ये बताएं, पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने के बाद क्या स्कोप नजर आ रहा है? कुछ नहीं, मतलब आपने पूरी डिग्री कर ली और आप कह रहे हैं कुछ नहीं? वाकई में अभी जो है ना, ये सिंपल एक सिस्टम, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, पेरेंट्स या फिर खुद का एक डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से कर ली, लेकिन उसके अलावा नहीं, स्कोप नहीं नजर आ रहा। नहीं। आप क्या करते हैं भाई? मैं खुद 8th सेमेस्टर के साथ ही हूँ, मेरी भी डिग्री कंप्लीट सीएस की। जैसे इन्होंने कहा कि स्कोप नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। सीएस का स्कोप बहुत है। वो होता है कि बंदा मेंटली जितना रेडी होता है उसके लिए, तो उसके हिसाब से वो देखता है जो देखना चाहता है। ऐसी है। तो सीएस का स्कोप बहुत है, खासतौर पे हमारी कंट्री इंडिया की तरह और बांग्लादेश की तरह सबसे बड़ी जो नहीं है आईटी एक्सपोर्टर है, लेकिन डेफिनेटली सबसे बड़ी कंपनी है इस टाइम। ऑलमोस्ट 2 बिलियन उनकी फ्रीलांसर बहुत ज्यादा है। हाँ, फ्रीलांसर लेता है। उसके बाद जो आईटी कंपनी है डेफसिंग, वो ऑलमोस्ट 1300 एम्प्लॉयज हैं और उनकी 2 बिलियन की एक्सपोर्ट है। तो स्कोप बहुत है, आप ढूंढें, चेक करें। ऐसे ही है। मैं भी आप इनकी बात से किसी हद तक एग्री करता हूँ। देखिए, स्कोप हमने खुद बनाना होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी डिग्री में। मुझे ये बताएं, जिस पर वीडियो जिस टॉपिक पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि रिलेशंस बेहतर अगर करें अपने नेबर्स के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, वो बेहतर है, या फिर आप ये कर दें कि बॉर्डर वॉल लगा दें, फेंसिंग कर दें, वो बेहतर है, ताकि जैसे हमने अफगानिस्तान के साथ किया? बॉर्डर वॉल के हिसाब से मुझे लगता है वो चीज़ तो चली जानी है, वो चीज़ नहीं खत्म होनी। ठीक है। कहीं भी आप देख लो, उनको जगह और चाहिए, रिसोर्सेज और चाहिए, वो चीज़ नहीं खत्म होनी, मेरा ये ख्याल है। बाकी रिलेशनशिप वो जैसे भी है वो बेहतर कर सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपके जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो चीज़ बढ़ सकती है, हालात अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये चीज़ नहीं खत्म होनी, मेरा ख्याल। बॉर्डर वॉल जरूरी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए या बॉर्डर वॉल या फेंसिंग ये सोल्यूशन है किसी भी? इसलिए सबसे पहला सोल्यूशन आप जो है डिप्लोमेटिकली बैठ के जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या मसले हैं, ऑब्वियसली गलतियां दोनों साइड की हैं, दोनों को अपनी जो है गलतियों को ऑन करना चाहिए और देखना चाहिए बेस्ट कौन सा सोल्यूशन है फॉरवर्ड। बट अब वही, जैसे मैंने आपको पहले बात की कि मतलब कि जो बंदा आपके साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, तो आप को फिर जो नहीं है बॉर्डर वॉल इसलिए फिर इम्पोर्टेंट है। आपके ख्याल से कौन सा कंट्री, अफगानिस्तान, इंडिया या चाइना, यही मतलब ये बॉर्डर, या ईरान है, कौन सा कंट्री है जो हमारे साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो? इंडिया मोस्ट प्रोबेबली। देखिए, अब वो लोगों की बात नहीं है, वो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उनकी है, जो पॉलिटिक्स की है। लोगों के हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने बोला कि बॉर्डर वॉल, इंडिया चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो, लेकिन अभी कल किसी जर्नलिस्ट ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि क्या पाकिस्तान और चाइना के पे आपके साथ बॉर्डर वॉल करेंगे ताकि आप जो है इलीगल स्मगलिंग देख लें या इसके अलावा दूसरी जो चीजें हैं इन्फिल्ट्रेशन देख लें, वो रोक सकें। तो उन्होंने बोला कि इससे इंटरनेशनल लेवल पे एक नेगेटिव इमेज आएगा, पॉलिटिकल वे में एक नेगेटिव इमेज आएगा। यानी कि वो तो ये पॉलिटिकल जो उनके पॉलिटिशियंस है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम नहीं बॉर्डर वॉल चाहते। देखिए, हमारी जिस तरह की राइवलरी है ना, हम लोगों में जितना बैड ब्लड है, हम कुछ भी करेंगे और पब्लिक मतलब कि इंटरनेशनल इमेज की नहीं देखेंगे। जैसे पहले मतलब कोविड से पहले चल ही रहा था कि वॉर होने का चांसेस थे, उसका इतना बड़ा मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया में बात चल रही थी, बट किसी को भी फर्क पड़ा ना, इंडिया को फर्क पड़ा ना पाकिस्तान को फर्क पड़ा, बहुत बार रेडी, ठीक है ना। सो इन दोनों की जितनी मतलब कि रिलेशनशिप है, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। नहीं, लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। अब हम फेंसिंग करते हैं, तकरीबन हमारा 1500 किलोमीटर इंडिया, 1600 किलोमीटर इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ इससे भी ज्यादा लगता है, ठीक है। हमने 2200 किलोमीटर की फेंसिंग की, वो अफगान आए दिन हम खबर सुनते हैं, वो फिर बॉर्डर वो फेंसिंग ही उखाड़ के ले जाते हैं। हमें क्या फायदा हुआ, क्या स्मगलिंग रुक गई? वही बात होगी ना, जैसे यूएस और मैक्सिको का इशू है, ठीक है ना, उधर भी वो आ जाते होते हैं और इलीगली आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको जो नहीं है प्रॉपर एक रेगुलेटरी चैनल बनाया जाए इंस्टेड के बॉर्डर वॉल जो नहीं है ज्यादा एग्रेसिव एक मूव लगता है। बिल्कुल, वो तो ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ रिलेशन ही खत्म कर दिया, एक ऐसा गेस्चर जाता है। देखिए, चाइना ने ग्रेट वॉल बनाई, ठीक है, मंगोलियों से बचने के लिए, वो आते थे लूट के चले जाते थे, उसका कोई ऐसा फायदा। इसके अलावा वॉल ऑफ बर्लिन की अगर बर्लिन की बात करें, जो कि जर्मनी में बनाई गई, वो भी खत्म हो गई। लेकिन
फायदा नहीं हुआ उस तरीके से। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इतने पैसे लगाते हैं फिर उसके बाद फायदा भी नहीं होता, जैसे अफगानिस्तान के साथ हमने फेंसिंग की, फायदा तो ऐसा नहीं नजर आया, स्मगलिंग अभी भी हो रही है, हो रही है या नहीं? तो फिर फायदा, इससे बेहतर ये नहीं कि हम डिप्लोमेटिक वे में रिलेशन बेहतर करें। हो सकता है, लेकिन क्या है कि हमारी जैसे अपनी गवर्नमेंट के वो हालात अच्छे नहीं है। को जो भी ऊपर चढ़ता है, जिसने ईमानदारी के साथ कोई काम करना है, वो चीज़ उसको फिर ना पॉलिटिकल सिस्टम करके बीच में घुसा देना, कोई केस लगा देना, वो सिस्टम जो भी चल रहा थी उतार देना उसको पॉलिटिकल हिसाब से। वो चीज़ हमने जो जिसको भी वोट किया ना, ठीक है, उन्होंने ऐसे किया। ऐसे भाई आपने ये बोला कि वहाँ के पॉलिटिशियन, मतलब पब्लिक हमारे जैसी है, लेकिन पॉलिटिशियंस ऐसा चाहते हैं जैसा नहीं चाहते। आपको नहीं लगता कि ज्यादा जो सी स्टेटमेंट्स हैं, ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स हमारी साइड से जाती हैं, एग्रेसिव, नेगेटिव नहीं एग्रेसिव स्टेटमेंट अगर कहें वो हमारी साइड से जाती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हमारे पॉलिटिशियन ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं या एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं? अब मैंने इन जनरल इतनी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं सुनी, मे भी कहीं हो, मैंने ना सुनी हो, बट वही बात, मैं लोगों की बात करता हूँ कि लोग जितनी मतलब कि एग्रेसिव देते हैं, वो एट द एंड फिर एजुकेशन में बात आ जाती है कि मतलब कि आप उनको मतलब कि क्या सिखा रहे हैं घर वाले, ठीक है ना, घर वाले या मीडिया या अदारे आपको, आपका माइंडसेट कैसा बना रहे हैं? मीडिया तो हमारा मतलब कि बहुत नेगेटिव, वो उन्होंने एक चीज को पकड़ लेते हैं, उस चीज पे वो करते रहते हैं, मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे और उस पर ही चलते रहेंगे। कोई चैनल जो पॉजिटिव उसकी है तो पॉजिटिव, जैसे आपको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स में कैसे चलता है, कुछ पार्टी है जो पीडीआई सपोर्टर है, वो पीटीआई सही हो गलत हो उसको ही करेंगे। लेकिन उसमें हमें ये देखना है, मुझे और आपको ये देखना है कि भाई लेट्स सपोज ये एक पॉजिटिव खबर चला रहा है, क्या ये झूठी खबर तो नहीं चला रहा? लेट्स सपोज ये नेगेटिव खबर चला रहा है, क्या ये नेगेटिव चलाओ या पॉजिटिव चलाओ, झूठी खबर ना चलाओ, मेन इशू तो ये है। ये आपकी बिल्कुल मैं बात से एग्री करता हूँ, बट वही बात है कि हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि एनालाइज नहीं कर पता कि कैसे खबर को करना है, क्योंकि हम जो नहीं अपने न्यूज चैनल्स पे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, हम इंटरनेशनल फोरम्स को नहीं देखते कि पता चले कि यार जी जो बात कर रहे हैं वो उधर से मैच कर रही है, क्योंकि हम अपनी इमेज देखें इंटरनेशनल फोरम्स में वो बहुत बदतर है। उसकी वजह क्या है, मतलब और इमेज है क्या हमारी इंटरनेशनल? पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी हम चीज करते हैं, उसका वो नेगेटिव एस्पेक्ट ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया से हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, वो कहते हैं कि एग्रेसिव नेशन है, ठीक है ना, कि मतलब कि ऑलवेज रेडी फॉर फाइट, ठीक है। अब अफगानिस्तान जब प्रीवियसली जब मसला था टेररिज्म का, उन्होंने का शेल्टर दिया उनको, अफगानियों को, ठीक है ना, तो हमारे हर एक मूव का कोई ना कोई गलत मतलब कि नेगेटिव एस्पेक्ट है, हम उसको नहीं देखते। हम एज मतलब जो मतलब लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि अपने अथॉरिटीज क्या क्या चीजें कर रही हैं। ये चीज है, मतलब ये बड़ा गहरा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, आम अवाम है, उन्हें नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हमें देखा जा रहा है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ रहा है। हमें ये चीजें कब पता चलेंगी, कैसे पता चलेंगी, और जो दुनिया में चीजें हो रही हैं उनके साथ उस लेवल पे हम कब सोच पाएंगे? जैसे आजकल चेंज आ रहा है कि जैसे आर्मी और रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे थे, लेकिन हम लोगों को पता चला कि आर्मी मतलब के जो सोल्जर्स हैं वो बेचारे मतलब के उधर से बात आई है, ये तो क्या ये वीगो डाला आ जाएगा। मुंह से नहीं आप करती रहेगा पिक्सल है कि हमने किसी के अगेंस्ट बात करनी नहीं, हम एक बड़ी जो सा कह लें एकेडमिक गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इन जनरल बात करूं कि जैसे हमें पता चला स्टार्ट हुआ, लोगों को इन जनरल पता चला कि मतलब हमारी जो मतलब के आर्मी है वो क्या क्या करती है, जो हमें पता नहीं था, वो हमें नई नई चीजें पता चली, ठीक है ना। बाहर की सारी दुनिया ये कहती रही है, हम लोग यकीन नहीं करते थे, बाहर से मतलब कि इंटरनेशनल जब दूसरे कोई कहता था, लाइक अमेरिका से कोई स्टेटमेंट आती थी, इवन इंडिया अक्सर कहता नजर आता था, हम ये कहते थे देखो पाक फौज के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये देखो हमारे अदारों को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब ये चीजें तो हमें आइडिया हो गया, पता चल गया कि वो कुछ हद तक सही कह रहे थे, बहुत हद तक सही कह रहे थे, बट हम मतलब के पेट्रियट्स हैं, ठीक है ना, तो हम ऑब्वियसली बिलीव करेंगे उसमें, ठीक है ना। अब अपर अथॉरिटीज जो है आर्मी की वो कुछ ऐसी चीज करें, इसका ये मतलब नहीं कि जो नीचे जो सोल्जर जो बॉर्डर पे खड़ा है उस बेचारे को गालियां दें हम, ठीक है, वो नहीं गालियां अदारे को गालियां दें, क्योंकि अदारा है तो हम हैं। लेकिन जो भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप या किसी अदारे में कोई अगर वो गलत करेगा, थोड़ा बहुत बेहतर करने के लिए हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे। अच्छा ये बताएं, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं हमारे नेबर्स के साथ? हम पहले ये कहते नजर आते थे इस्लामिक कंट्रीज में यूनिटी है, अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, उसमें भी यूनिटी हमारे साथ नहीं नजर आ रही। ईरान के साथ कभी हालात बेहतर होते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। इंडिया के साथ तो वैसे ही हमारे शुरू से हालात जैसे रहे आपके सामने हैं। क्या बेहतरी आ सकती है, क्या रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखिए चेंज आ सकता है, बेहतरी हमेशा आ सकती है, ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, बट वही बात है ना कि अब दोनों साइड चाहें, ठीक है ना, एक साइड जो नहीं मतलब के मुंह पे कुछ क्या दिल में कुछ हो गया भाई ये जो नहीं हम ही ऐसे ऐसे हैं,
तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। दिल जब तक साफ नहीं होगा तो आप प्रॉपर तरीके से सोच के आप फर्स्ट स्टेप लेंगे नहीं। ठीक हो गया। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं बेहतर हो सकते, ये मतलब, या फिर एट द एंड हम यही करेंगे कि भाई बॉर्डर वाली जो है वो हाल है, कोई और हाल नहीं है, कोई और सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान इंडिया का, अफगानिस्तान पाकिस्तान का? नहीं, बॉर्डर हो भी ना तब भी मैं कहता हूँ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर को हटा दें फिर आप रिलेशन बेहतर हो। बॉर्डर हटाने की तो बात नहीं कर रहा, बॉर्डर में और बॉर्डर वॉल में डिफरेंस है। मतलब हम दीवारें खड़ी कर दें कि भाई ना उधर से कोई देखे ना इधर से देखे, कोई रिलेशन है ही नहीं। बॉर्डर तो डेफिनेटली है और रहेगा, लेकिन रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं? अगर कोशिश करें तो हो सकते हैं। कोशिश हमारी साइड से की जाए, उनकी साइड से की जाए, या दोनों साइड से की जाए? हमारी साइड से मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है। ठीक है, उसकी क्या रीजन? आपने ये बात की हमारी साइड से ज्यादा जरूरत है, क्या वजह? पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, हमें ये लगता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है पीछे से अमेरिका जो है ना कंट्रोल कर रहा है। ये सिस्टम इस तरह की जो है ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आजाद है अपनी पॉलिसीज में और इस तरीके से, बिल्कुल इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उनका ये कहना है हमने अगर बात करनी है, हम अदारों से बात करें पाकिस्तान के, हम एजेंसी से बात करें, हम पॉलिटिशियन से बात करें, या किससे बात करें? वो तो ये कहते हैं। मसला ये है ना कि क्योंकि पीछे से हर कोई ना कंट्रोल करता है, इदारे के जाए तो वो पीछे से पॉलिटिशियन कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है। पॉलिटिशियन से बात करें तो वो उसको भी पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे आर्मी का बताया आपने, आर्मी का भी नीचे ऑफिसर का कोई मसला नहीं है, नीचे जो है ना हवलदार हो गया, ये जो भी है नीचे, ऊपर जो है ना पुलिस वाला हो गया, उससे ऊपर आईजीआई जो भी सिस्टम है, उसने ऑर्डर देना है, उसने आगे मानना है। ठीक है, अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी वो आप तक मुझे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वॉल की बात है, दबाव देने की बात है, तो इंडियन गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये पूरी इंडिया के, क्योंकि हम इंडियन बहुत परेशान हैं ये लोग से। आज से नहीं, ये पिछले कई दशक से ऐसा ही कर रहा है। कभी मुंबई में धमाका, कभी कश्मीर में धमाका, समझ रहे हो ना, कभी दिल्ली में। तो ये सब आदमी से वॉल देना ज़रूरी है, और वो दे भी देंगे। ऐसी गवर्नमेंट है अभी इंडिया में, उनको गर्स है देने का, वो दे भी देंगे। दूसरी बात है रिलेशन की। नहीं, हम इंडियन नहीं चाहते हैं जो पाकिस्तान से रिलेशन बने। क्यों? क्योंकि ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये कहीं भी रहते अपना छाप छोड़ देते, इसकी लेवल यही है ना। कहीं भी रहेंगे, दुनिया के कई भी कोना में रहते हैं ना, ये किसी भी कोना में रहे ना ये, तो ये अपनी छाप को छोड़ना बंद नहीं करते हैं। मैं एक रिसेंटली घटना, मैं देखो मैं यहाँ पे मैंने देखा एक ना, यहाँ पे जो है ना, मेरा एक था, एक उसको मैं जानता हूँ, दोस्त तो नहीं बट मैं जानता था, हमारे बगल में ही रहते हैं यहाँ पे ना। तो नाइट क्लब में वो जो है जाके और लड़की को छेड़खानी कर रहे हैं भाई। वो पाकिस्तान लाहौर उधर किधर से है, वो 3 आदमी ग्रुप में रह के ये जर्मन यहाँ पे ना नाइट क्लब में वो लड़की को छेड़खानी कर रहे हैं। लड़की को, पाकिस्तान के लड़की को छेड़खानी कर रहे हैं। और वो जो है वो लड़की कहीं जर्मन की नहीं, वो एरास्मस, यहाँ पे एरास्मस एक प्रोग्राम होता है ना, तो एरास्मस प्रोग्राम में वो आए हुए, वो स्पेन से, कहीं कहीं से, फ्रांस से। तो वो आदमी, वो लोग का झूठ था वो, और पता है वो लड़की यहाँ की ऐसे नहीं सुनते, वो तुरंत पंच कर देती है। और वही हुआ भी, पंच कर दी है, पंच कर दी। तो वो लड़का जो है उनका जो है ना पकड़ लिया ऐसे करके। फिर सिक्योरिटी एट अ टाइम रहता है भाई यहाँ पे, ऐसे नहीं है हर सिक्योरिटी यहाँ पे। एट अ टाइम आया सिक्योरिटी, उनको धरा, और धरा जैसे सिक्योरिटी पूछा कहाँ से थे, क्या बोलता है वो इंडियन है। तो मैंने देखा भाई ये तो पाकिस्तान से है और ये बोल रहा है इंडियन है। सोच के देखो, पाकिस्तान का है और बोलता है हम इंडियन है। सिक्योरिटी जब धरा तो पूरी नाइट क्लब के अंदर जितने भी लगभग हज़ारों आदमी थे पूरी वर्ल्ड से, समझ रहे हो, और वो समझ रहा अरे इंडियन ऐसा करता है, इंडियन ऐसा करता है। फिर पुलिस की वैन आई, पुलिस को कॉल कर दिया गया, पुलिस आया है ना, उसको जब पकड़ा, जब पुलिस के सामने, तब इनका जो है आईडी कार्ड एक होता है यहाँ पे ना, उसको बोलते हैं टेम्पोररी रेसिडेंट परमिट। जब वो, क्योंकि पुलिस आया तो इनको तो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कहाँ का है, पुलिस के सामने तो इनका नहीं चलेगा ना। जब पुलिस आई, जब उनसे देखा गया, तब ये पाकिस्तान का, तो बोला तुम तो पाकिस्तान से हो। तब फिर पूरा जो है नाइट क्लब के अंदर ये पता चला अरे पाकिस्तानी था, तो बोल रहा है इंडियन है, इंडियन को बदनाम करता है। तो ऐसे, इसीलिए अपनी छाप पूरी दुनिया में कहीं छोड़ना बंद नहीं करता है, करते रहेगा, पूरी दुनिया में अपने छाप छोड़ता रहता है, नो डाउट है ना, ये करते रहेंगे, पूरी दुनिया में अपनी छाप को छोड़ता है। तो इसीलिए हम इंडियन को, हमें लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी गवर्नमेंट इसकी ना सुने, और साथ ही साथ जो है दबाव देना, ये सब देना ना वॉल, और साथ साथ इससे रिलेशन तो कभी ज़िंदगी में नहीं चाहिए ना, कभी रिलेशन इससे नहीं चाहिए। इससे रिलेशन क्या करना यार, चोर डकैत से रिलेशन क्या करेंगे। चोर डकैत रहने वाले आदमी 85-90% आदमी पाकिस्तान का चोर डकैत है,
जहाँ कहीं भी रहता है। यहाँ पे ये यूरोप में ऐसे अपने छाप छोड़ते हैं जिससे मैं क्या बताऊँ आदमी, अरे यार इनका नहीं कहा नहीं जा सकता, ये अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात सुनाएंगे, बट ये सुनने वाले नहीं, सुनता नहीं है। तो इसलिए इससे नहीं चाहिए, कोई भी रिलेशन नहीं चाहिए। और जय हिंद। ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगे आप कमेंट करें। आप लोग जो है ये जो है बात बोल रहा है ये वैसे रियल इंटरटेनमेंट जो है पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर है जो ऐसे वीडियो ये बनाता है और ये अपने जो है पूरी दुनिया को कोशिश करता है, बंदा हालांकि काम कर रहा है, पर इससे क्या रिलेशन करना यार, इससे ये डंगर भैंस वालों से क्या रिलेशन, डंगर है ये ना, इससे नहीं करना रिलेशन। जय